शंकर जी के मंदिर में और एक बेईमान पहुंच गयो। हुआ क्या? और दुनिया के लोग भय पागल और वो बैठो बैठो सोच ही रहे हो। आइए एक और दृष्टांत की ओर गौर करते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति पहुंच गया जो भगवान नाम की चीज में 1% भी भरोसा नहीं करता है। हुआ ये, बैठा बैठा सोच रहा है रविंद्र, हर शिव शंकर के मंदिर में हर बेईमान जब पहुंच गयो, दुनिया के लोग भय पागल वो बैठो बैठो सोच ही रहे हो। वो कैसे कैसे पागल हैं दुनिया में, सोच रहा है कैसे पागल हैं। कोई आगे धतूरा लाता है शंकर भगवान के लिए, कोई आगे धतूरा लाता है, कोई आके दूध चढ़ाता है। सोमवार को काफी भीड़ चले, कोई जल का लोटा लाता है। क्या बात है, सोच रहा है कोई धतूरा लाता है, कोई दूध चढ़ाता है, और सोमवार के तो कहने ही क्या है, बड़े दूर लान लग जाती है। कोई जल का लोटा लाता है, सोच रहा है। देवता तो बहुत देखे, लेकिन इस शंकर जी की पूजा है कैसी। खड़ा खड़ा मंदिर के बाहर सोच रहा है। कोई भागल सा करके आता, भक्त भी ऐसे ही रहे नर। कोई भागल सा करके आता, कोई चिलम सूत की आता है, कोई बम बम भोला कहता है, कोई भांग के गोला लाता है। भक्त भी ऐसे आते हैं जो हाथन में मल्द चले आते हैं, आके फिर चिलम सूतते हैं। कोई बम बम भोला कहता है, कोई भांग के गोला लाता है। बारे भगवान, तो भी शंकर जी नहीं रीझे, ये नहीं निकल के आता है। दुनिया में ईश्वर नहीं होता, ये साफ साफ दिखाता है। बोला दुनिया के लोग डबल उल्लू हैं, और पहले उल्लू जी शंकर जी हैं। दूध चढ़ जाता है, नाली में बह जाता है, कुत्ते चाट लेते हैं, ये खुद नहीं पीते। इनकी आड़ में लोग भंगड़ी हो गए, नशेड़ी हो गए। वारे भगवान, बोला वो बेईमान, ये शंकर जी नायरी जे, ये नहीं निकल के आता है। दुनिया में ईश्वर नहीं होता, ये साफ साफ दिखाता है।
बोले लोग कहते हैं भगवान बहुत बड़ा दंड देते हैं, काऊ की हम चोरी कर लाए, आज तक हमारी पड़िया ना है मरी, आज तक हमारी बउआ बुखार नहीं आओ, आज तक हमारे एक्सीडेंट ना हो, कब तो चोरी कर रहे हम। और कहते हैं कि मंदिर में थूकना नहीं चाहिए, और तो और ये पुजारी सिर्री है, एक जूता पैर के चढ़े जाओ तो डंडा लेके दौड़ पत्तो है। आज पुजारी नहीं है, आज देखते हैं शंकर जी हमारा करेंगे क्या। देवेंद्र और जूता पहन के चढ़ बैठो, शंकर जी गए घबराइए। मंदिर में जूता पहन के चढ़ बैठो शिवलिंग पे, वारे हर जूता पहन के चढ़ बैठो, शंकर जी गए घबराइए। और भोले बाबा प्रकट भये, वर मांग लो बलदाई है। भोले बाबा प्रकट हो गए, जूता पहन के चढ़ गया। भोले बाबा बोले वत्स तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, बोल क्या वरदान चाहिए। बोले महाराज वरदान मुझे। बोले हाँ, अब तक तो लोग भांग चढ़ाते थे, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई जल का लोटा चढ़ाता है, तुम तो सबरे हम पे ही चढ़ गए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज पक्की बात दोगे। बोले बिल्कुल। बोले महाराज मैं अबई घरेगा ओ, और अबई बउए पूछ के आऊंगा क्या चाहिए। बोले जल्दी जाओ जल्दी आओ। बोले ठीक। घर पहुंचा, अपनी माँ से बोला, पत्नी से बोला सुनो सुनो सुनो, शंकर जी प्रकट हुए हैं, हमसे बोले हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। लेकिन सुनो शंकर जी ने एक बात कही है। क्या? कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ, लेकिन वरदान हमें एक ही मिलेगा। बोले एक ही वरदान मिलेगा। बोले हाँ। तो पत्नी ने क्या कहा रविंद्र, महाराज एक काम कर दो, धनवान हो जाए हम, बस धन मांग लो। और घर में कोई बेटा भी नहीं है, उस बेईमान की नजर में आया अगर शंकर जी से कोई वरदान मांगना है तो मैं ये मांगूंगा कि घर में मेरा नाम चल जाए। और इधर अपनी मैया से पूछने लगा, मैया शंकर जी ने कहा है कि वरदान मांग लो। बोले वो नास पीटे, शंकर जी तुझ जैसे बेईमान को वरदान देंगे क्या? बोले मां तेरी कसम। तो सुन, भरोसा तभी करूंगी, एक काम करना, मैं अंधी हूं तो जाके शंकर जी से ये कहना कि हे शंकर जी मेरी मैया की आंख ठीक हो जाए। आदमी 3 और फरमाइश भी 3। खुद के मन में विचार है रविंद्र कि मैं पिता बन जाऊं, और बहू सोचती है कि हम धनवान हो जाएं, और मां सोचती है कि मेरे नेत्र आ जाएं। आज वो बेईमान फंस गया, वरदान एक ही मिलेगा। हुआ ये शंकर जी से कहा महाराज किधर हो, आओ हमें एक वरदान दे जाओ। शंकर जी बोले एक ही मिलेगा, जल्दी मांगो। हारे बेईमान कहे सुनो शंकर जी, बस एक वरदान हमें दे जाओ। अरे दूजा वरदान ना चाहिए, बस एक दे के चले जाओ। शंकर जी बोले सुनो, हम सब जानते हैं
कौन कौन हमारे मंदिर पे रोज आता है? तुम नहीं आते हो, तुम बहुत बड़े बेईमान हो। लेकिन सुनो, वरदान एक ही मिलेगा। बोले महाराज हम कब कह रहे हैं दो दे दो, हमें एक ही चाहिए। क्योंकि शंकर जी बोले मांगो, तो वो बोला महाराज सुनो, एक ही दे दो वरदान। बेईमान कहे सुनो शंकर जी, बस एक वरदान दे जाओ, तू जो वरदान ना चाहिए बस एक दे के चले जाओ। देखो रविंदर, दुनिया में बेईमान पैसे वाले ऐसे नहीं हो जाते हैं, बहुत बड़ा माइंड होता है बेईमानों में भी। वो बेईमान बोला सुनो शंकर जी, इधर माँ का भी ख्याल है, पत्नी का भी ख्याल है, अपना भी ख्याल है। महाराज सोने के बर्तन में शंकर जी सुन रहे हो? हाँ सुनना हूं, मांगो 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 मांगो। सोने के बर्तन में बाबा मेरा बेटा भोजन करे जाई। सोने के बर्तन में मेरा बेटा भोजन करना चाहिए, और जब चाहे तब रोज नए बर्तन और बदले सोने के। बोले वरदान पूरा हो गया? बोले नहीं, एक ही वरदान तो मांग रहा हूं, पहली बात तो पूरी हो जाने दो। सोने के बर्तन में बाबा मेरा लाला भोजन करे जाई। मेरी मैया देख के खुश हो गए, बस इतना काम करो भाई। सुनो महाराज, सोने के बर्तन में मेरो बेटा भोजन करे और मेरी मैया देख के खुश हो जाए, बस एक जय वरदान चाहिए छोटा सा। शंकर जी हंस गए, बोले वाह भाई वाह। सोने के बर्तन में बाबा मेरा बेटा भोजन करे जाई। मेरी मैया देख के खुश हो गए, बस इतना काम करो जाई। यानी बेईमान लोग भी चालाकी से ही धनवान बनते हैं, तो गौर करें। वरदान दयो फिर शंकर ने, तेरी इच्छा पूरी हो भाई। वरदान पाए के खुशी हो गए शंकर जी तब मुस्काई। दो नंबर का काम करते हैं वो चालाकी तो होते हैं रविंदर। 2 नंबर से शंकर भगवान ठग लिए। एक ही बात में तीनों की डिमांड पूरी। माता की आंख भी आ गई, अंधी थी वो। पत्नी को धन भी मिल गया और खुद की डिमांड पूरी हो गई। बाप नहीं बना था, वो भी बन गया। तो ऐसे ही लेटेस्ट प्रोग्राम देखने के लिए भारत शास्त्री अलीगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपना प्यार भी बनाते रहें चैनल पर। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे। रविंद्र ढोल
ढोलक बजाए रहे, मेरे संग रहे निभाइए। और भारत शास्त्री सुहावली के तुम गाय के रहे सुनाइए। ढोलक बजा रहे हैं रविंद्र जी जो हिमाचल नगला के रहने वाले हैं। पदम सिंह जी चिमटा बजा रहे हैं। ठाकुरदास भैया जो धर्मपुर के हैं वो चिमटा खनका रहे हैं। और हमारे स्टूडियो में बैठे हैं नरेंद्र कुमार शास्त्री जी और कालीचरण सिसोदिया जी।